हेलो दोस्तों, ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2023 में आया हुआ है और हो सकता है ये रेलवे एग्जाम में और अलग से और जो भी एग्जाम होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो बताऊंगा। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप ये एक क्वेश्चन नहीं, आप इसी के जैसे बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। 6,000 रुपए को ए, बी और सी के बीच 5:7:8 के अनुपात में बांटा जाना था। त्रुटिवश इसे ए, बी और सी के बीच 9:7:4 के अनुपात में बांट दिया गया। इस बंटवारे में सी को कितनी राशि की हानि हुई? तो सबसे पहले हमारा पहला स्टेप क्या होगा? इस क्वेश्चन को समझना। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 6,000 जो रुपए हैं वो ए, बी, सी के बीच बांटा हुआ है। और ये कैसे बांटा हुआ है? ये अनुपात के रूप में बांटा हुआ है। जो 6,000 रुपए हैं उसको ए, बी, सी के बीच इतने अनुपात में बांटा जाना था। लेकिन हुआ ये कि ए, बी, सी के बीच ये 6,000 रुपए हैं, इसी को 9:7:4 के रूप में बांट दिया गया। मतलब जो 6,000 रुपए हैं उसको इस अनुपात में बांट दिया गया, गलती से बांट दिया गया। यहाँ पे लिखा हुआ है त्रुटिवश। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये त्रुटिवश लिखा हुआ है बोला। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सी को कितने रुपए की हानि हुई। इसके बाद हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पे ए, बी, सी को लिखेंगे। ए, बी, सी। अब यहाँ पे लिखेंगे अनुपात में बांटा जाना था। जो बांटा जाना था को हम ऊपर लिखते हैं यहाँ पे 5:7 और क्या है 8। ये बांटा जाना था। यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, जाना था। ओके, ये जाना था। उसके बाद क्या बोला है? त्रुटिवश इसे ए, बी, सी के बीच 9:7:4 के अनुपात में बांट दिया गया। तो हम यहाँ पे उसे लिख लेंगे त्रुटिवश वाला 9:7:4। यहाँ पे इसका मतलब क्या है? तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बांट दिया गया। दिया गया जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे छोटा सा लिख रहा हूँ, दिया गया। इसका मतलब है इसमें बांट दिया गया, लेकिन बांटा जाना था इसमें। अब क्या करेंगे? देखिए, ये जो भी रेशियो है, इसी रेशियो में 6,000 रुपए को बांटना था। तो ये टोटल हम कर लेते हैं। टोटल कितना हो गया? टोटल करके हम यहाँ पे लिख लेते हैं 7, 5, 12, 8, 20 टोटल। ओके, ये टोटल हो गया। इन तीनों को जोड़े तो 20 आया। वैसे ही इन तीनों को जोड़ेंगे 20। तो जोड़ने पर कितना आया? 20 आया। और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 600 दिया हुआ है, सॉरी 6,000 दिया हुआ है। क्वेश्चन में 6,000 दिया है। तो यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू हम निकालेंगे। एक यूनिट क्या हो जाएगा? ये जीरो से जीरो कट जाएगा। उसके बाद 2 दिया 6। एक यूनिट की वैल्यू हो गया 300। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है सी को कितने राशि की हानि हुई। तो यहाँ पे सी की हानि कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम सी का निकालेंगे जितना में बांटा जाना था। तो एक यूनिट की वैल्यू 300 है, तो 8 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 300 को 8 में गुणा कर दे। 8, ये मार्कर चल नहीं रहा है, 8 गुना 300 कितना आ जाएगा? 8 दिया 24, मतलब 2400 रुपए इसको बांटा जाना था। ओके, 2400 रुपए इसको बांटा जाना था, लेकिन बांट दिया गया। तो बांट दिया गया हम कैसे निकालेंगे? ये 4 को हम यहाँ पे लिखेंगे गुना 300। 4 दिया 12, 1200 रुपए। तो देखो ये रुपए, थोड़ा सा ये रुपए, ये 2400 रुपए क्या है? ये बांटा जाना था।
बांटा जाना था, लेकिन बांट दिया गया इतने में। बांट दिया गया, इसका मतलब क्या हुआ? 2400 रुपये उसको दिया जाना था, लेकिन उसे सिर्फ 1200 ही दिया गया। तो आप देख सकते हैं हानि कितना रुपया का हो गया। 2400 में से अगर 1200 हम घटाएंगे तो 1200 आएगा, मतलब 1200 रुपये उसको हानि हो गया। तो क्वेश्चन में भी यही बोला हुआ है कि इस बंटवारे में सी को कितनी राशि की हानि हुई। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 1200 रुपये की हानि हुई, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये 1200। ओके, फोर्थ ऑप्शन। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट मैं समझा पाया। अगर आपको लगता है कि मैं इसे समझा नहीं पाया तो आप ज़रूर अपना फीडबैक दे सकते हैं ताकि मैं इसे सुधार सकूं। ओके दोस्तों।